ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਟੈਲਿਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਇਕੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣ। ਕੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। पर मैं चाहता हूँ ਇਹਦਾ जवाब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ स्टैलिन होना कोई लेने हैं। स्टैलिन भाई, आप हमें ये भी बताइए भी जो अनटच्ड इंडिया के ड्यूरिंग इतना लंबा काफी टाइम आपने लगाया 8 स्टेट्स के अंदर घूमना और जगह जगह पे जाके फाइंड आउट करना भी कैसे अनटचेबिलिटी है, तो ये इन रिलीजन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या फाइंड किया आपने बेसिकली? जी, इस फिल्म को बनाने के लिए मैं करीब 4 साल इसको लगे बनने में, और मैंने केरला से लेकर के पंजाब तक काफी ट्रैवल किया। पंजाब में तो भी मेरे साथ काफी जगह पर साथ में थे। जी जी। पाया ये बहुत जहाँ मैं जाता था मुझे हैरानगी भी होती थी और दुख भी होता था कि अभी भी आज इस तरह के जो छुआछूत के मसले हैं वो शहरों में, कस्बों में, गाँवों में लगातार चल रहे हैं। और दूसरा बड़ा दुख ये हुआ कि ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी में या एक इलाके में या एक धर्म में नहीं, सब जगह पर इसका आपको छाया दिखाई देगा। तो ये एक एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ये बहुत ही एक दुख की बात होती है जब हम इस तरह के वायलेशन को देखते हैं। और इतने साल हो गए आज़ादी को, उसके बावजूद हम इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। तो एज ए फिल्म मेकर जो फिल्म में बनाने को निकला था उसकी मटीरियल काफी मुझे छुआछूत कहाँ चल रहा है उसको बताने का मौका मिला, लेकिन एज एन एक्टिविस्ट मुझे उसको बताते वक्त काफी शर्म और काफी दुख भी होता था, लेकिन इसको बताना जरूरी था कि वो फिल्म मैंने फिर बनाई उसको। मेरे ख्याल से इसमें एक राजेश एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है जो हमारे देश में, वो ये है कि हमारा जो मॉडर्न लॉ है, जो संविधान जिसके तहत हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो कल 26 जनवरी थी इंडिया में, आज 26 जनवरी है तो आपके यहाँ है। जी जी। तो 65 साल हो गए 26 जनवरी को, 65 साल हो गए हमने हमारे संविधान को अडॉप्ट करके। संविधान में कुछ बहुत अच्छी सी बातें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वजह उसमें लिखी गई है, और उसमें काफी बातें हैं। उसमें एक बात ये भी है, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत जो है वो नाबूद किया जाता है। छुआछूत अगर कोई इसका प्रैक्टिस करेगा तो वो क्रिमिनली पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। लेकिन जो छुआछूत का जो प्रैक्टिस है वो तो 65 साल पुराना नहीं है, वो तो करीब 2-2.5 हजार साल पुराना है। तो अक्सर ये हम देखते हैं कि ये सोशल एक लॉ जो होता है, सोशल एक कस्टम और एक रूटीन और एक लॉ जो होता है, वो और मॉडर्न डेमोक्रेटिक लॉ जो है उसके बीच में एक टकराव सा हो जाता है। जब सोशल लॉ में कुछ सिखाता है और मॉडर्न लॉ उसी चीज को क्रिमिनलाइज करता है, तो जब तक हम लोग मॉडर्न लॉज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को पूरी तरह नहीं अपनाएंगे, ये सोशल लॉ बरकरार बनी रहेगी। चाहे वो पेट्रियार्की का सोशल लॉ हो, चाहे वो कास्ट वाला सोशल लॉ हो, चाहे फ्यूडलिज्म का सोशल लॉ हो, ये जो फाइट है वो चलता रहेगा। जी, काफी गहराई में आपने इसको स्टडी किया। जैसे आपने बताया भी 96 से कॉलेज टाइम से आप इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व थे, तो कई बार अट्रैक्ट करती हैं चीजें, और खास करके लगातार मुझे याद है भी कितना ज्यादा आपने एक मूवी बनाने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए 4 साल लगाए। तो इससे हमारे लिसनर समझ सकते हैं अभी कितना टाइम उस मूवी को बनाने के लिए। कोई फिल्मी मूवी नहीं, बेसिकली जो दुनिया हमारे भारत का अनटच्ड इंडिया जिसको कहते हैं, आज तक कभी इंडिया में ऐसी मूवी डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं, तो इसीलिए उसको इतनी ज्यादा दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिली और लोगों ने अप्रिशिएट किया आपके काम की। आपने इतना ज्यादा अच्छा काम किया। सर भाई, हमारे साथ कोई लिसनर भी शायद जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा आपसे। जी हेलो। हाँ जी जी जी।
अजय जी, मैं मनजोत बोल रहा जी मनजोत जी, की कहना चाहते हैं? बहुत ਵਧੀਆ डिस्कशन ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ डिस्कशन ਆਲਸੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੈਲਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ them ਕਿ ਅਹਿਮ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ सकता है? मतलब बिल्कुल पूछते हैं जी आप स्टैलिन भाई, आप आई थिंक क्वेश्चन को समझ गए होंगे भी। ये पूछते हैं भी इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? And is this like it's happening because of the more interference of the political people also ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ सुनते रहो मनजोत जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। स्टैलिन भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि नहीं? देखिए, सोल्यूशन तो हर एक इंसान के अंदर ही है। अब हम लोग जब तक अपने आप को दूसरों से अलग, दूसरों से नीचा, दूसरों से ऊंचा मानना छोड़ेंगे नहीं, तब तक छुआछूत और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मसला तो नहीं मिटने वाला। आमिर के शो में भी हमने ये बात करी थी कि देखिए सोल्यूशन के तो बहुत जरिए हैं, एक नहीं बहुत। उसमें से एक जरिया तो ये है कि पर्सनल एक हमारी अपनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। वो पर्सनल मैच्योरिटी भी होती है, कम्युनिटी की मैच्योरिटी भी होती है, जो मानते हैं कि भैया हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा जो खून है ये अलग हो सकते हैं और इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि हम आपसे ऊपर हैं और आप हमसे नीचे हैं या हम आपसे नीचे हैं, ये तो एक मेंटल इलनेस की बात है। अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आप कहते हैं कि मुझे हर चीज में ये लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो एक डिसऑर्डर है, ये एक इलनेस है। तो सोसाइटी में भी वो तरह का इलनेस है, तो वो इलनेस मिटाने का है, वो तो हर एक इंसान का है। अब रहा सवाल दूसरे के सोल्यूशन का, तो हमने ये सोच हमारी रही है कि छुआछूत को मिटाने के लिए जाति का जो व्यवस्था है, कास्ट की जो व्यवस्था है, उसको बरकरार रखते हुए छुआछूत को नहीं मिटा सकते। छुआछूत को मिटाना होगा तो पूरी वर्ण व्यवस्था को ही खत्म कर देनी पड़ेगी। तो उसमें मेरे पर्सनल कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि आपको अगर अनटचेबिलिटी मिटानी है तो आपको कास्ट को मिटा देना पड़ेगा। और शायद यही एक सोच भी रहा होगा नानक साहब का भी, जब उन्होंने ये जो गुरुद्वारों में 4 द्वारों का सोच रखा था कि हर तरह के लोग, हर जाति के लोग, हर दिशा से लोग अंदर आ सकते हैं। लेकिन अभी वो बहुत दुख की बात है कि उस पंजाब में भी सिख कम्युनिटीज के बीच में भी, गुरुद्वारों के बीच में भी आपको कहीं न कहीं छुआछूत जाति के आधार पर भेदभाव का आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अब रहा सवाल उनके तीसरे सवाल का कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस की वजह से क्या छुआछूत या जाति की कास्ट एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक, जहाँ तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, जहाँ पे फॉर्मल पॉलिटिक्स की बात है, वहाँ पे तो हमको पता ही है कि लगभग हर पार्टी में लगभग हर कैंडिडेट अपने जीतने की जो उम्मीद है वो अपनी कास्ट और कम्युनिटी की एफिलिएशन की वजह से जीतने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक इलाके में मान लीजिए बहुत से लोग एक कम्युनिटी के हैं, एक कास्ट के हैं, और वहाँ पे उस कम्युनिटी में कोई और कास्ट का बंदा खड़ा हो जाए और जीत पाए, ऐसा बहुत कम होता है। वो हमारी अपनी मैच्योरिटी भी नहीं है। एज वोटर हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे लोग आ जाए। ये जो एक डेफिनेशन होती है कि भाई हमारा बंदा होना चाहिए या हमारी बंदी होनी चाहिए, हमारा जो है वो अक्सर कास्ट रिलेटेड होता है या रिलीजन से रिलेटेड होता है। तो जब तक हम लोग इससे हट करके हम एक
एक मैच्योर एक लेवल पे पॉलिटिक्स को डील नहीं कर पाएंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट भी कास्ट बेसिस पे ही अपने उम्मीदवार चुनेंगे, कास्ट बेसिस पे ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हमें यह रिमेम्बर दैट कास्ट सिस्टम जो बनाया वो जो बना के चले गए, हम लोगों ने इसको अभी तक क्यों पकड़े रखा है? हमने हिम्मत क्यों नहीं आती कि हम उसको एक इतना जोर से धक्का दे कि वो टूट के नीचे चकनाचूर हो जाए? ये सोचने वाली बात है। किसने बनाया, क्यों चलता है, ये सोचने वाली बात नहीं है। इसको क्यों अपनाए रखे हैं, ये सोचने वाली बात है। जी सो बड़े अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस के जवाब दिए। आई होप हमारे लिसनर्स को अच्छी लगी होंगी बातें आपने जिस तरीके से बताई। एक बात मुझे लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी हमारी, तो आपने तब भी यही बात कही थी भी अगर हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं दूसरे से, जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर अक्सर जाना जाता भी वो मेरे से नीचा है, मैं उससे ऊंचा हूँ, तो ये एक क्लिनिकल सिकनेस है। बेसिकली आपको डॉक्टर के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए भी आपके अंदर। और ये बीमारी जो है वो हम कहते रहते हैं हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज ने हमें ऐसा किया है। ये हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका इलाज होना बड़ा जरूरी है। तो सेंट भाई आप लाइन पे बने रहिए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज, तो फिर टवाना साहब को मैं कोशिश करता हूँ दोबारा लाइन पे लेके आने की। तो मिलते हैं ये छोटी ब्रेक तो बाद। पंजाबीयत दी मस्ती विच रवो मलंग 24 घंटे 7 दिन सब रंग दे नाल। सब रंग रेडियो 94.7 FM।